आज हम बसंत पंचमी मना रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है। यह माघ के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को आता है, जो आमतौर पर जनवरी या फरवरी में पड़ता है। यह त्योहार बसंत के आगमन का प्रतीक है, जब प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। बसंत पंचमी कई कारणों से खास है, जैसे कि यह नई ऊर्जा और उमंग का संचार करता है। यह सर्दियों के अंत और नए जीवन की शुरुआत का संकेत देता है, जब पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। दुनिया पीले रंग की चमक से जाग उठती है, जो बसंत पंचमी का मुख्य रंग है। लोग पीले कपड़े पहनते हैं, पतंग उड़ाते हैं और मिठाइयां बांटते हैं, जो इस त्योहार की परंपरा है। यह त्योहार केवल मौसम के बदलाव के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भी हिस्सा है। यह ज्ञान और शिक्षा का भी उत्सव है, जब छात्र और शिक्षक विशेष पूजा करते हैं। हम ज्ञान, संगीत और कला की देवी सरस्वती मां को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन देती है। समय के माध्यम से एक यात्रा, जड़ों का खुलासा। यह यात्रा हमें प्राचीन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की ओर ले जाती है। बसंत पंचमी की उत्पत्ति प्राचीन कथाओं और शास्त्रों में छिपी हुई है। यह त्योहार ज्ञान और कला की देवी सरस्वती को समर्पित है। एक लोकप्रिय मान्यता इसे देवी सरस्वती की कथा से जोड़ती है। सरस्वती को संगीत, कला और ज्ञान की देवी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा ने दुनिया में ज्ञान और रचनात्मकता भरने के लिए सरस्वती की रचना की थी। यह दिन विशेष रूप से विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए महत्वपूर्ण है। एक और कथा बसंत पंचमी को भगवान कृष्ण और राधा की कहानी से जोड़ती है। यह प्रेम और रंगों का त्योहार भी है। कहा जाता है कि इस दिन कृष्ण ने राधा पर रंगीन पानी डालकर शरारत की थी। यह घटना होली के उत्सव की शुरुआत मानी जाती है। ये कहानियां त्योहार के गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को उजागर करती है। बसंत पंचमी न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि का प्रतीक भी है। परंपराओं का ताना बाना हम कैसे मनाते हैं? भारत में त्योहारों का जश्न एक अनूठा अनुभव है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाता है। बसंत पंचमी पूरे भारत में बड़े उत्साह से मनाई जाती है। यह त्योहार वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है और नई ऊर्जा और उमंग का संचार करता है। पीला रंग सरसों के खेतों की चमक और त्योहार की भावना का प्रतीक है, सबसे ज्यादा दिखाई देता है। यह रंग वसंत के आगमन और नई शुरुआत का प्रतीक है। लोग पीले कपड़े पहनते हैं, अपने घरों को पीले फूलों से सजाते हैं और केसर, हलवा और बूंदी जैसी पारंपरिक मिठाइयां बनाते हैं। यह मिठाइयां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि त्योहार की मिठास को भी बढ़ाती है। पतंग उड़ाना एक और लोकप्रिय परंपरा है। यह परंपरा न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह हमें आकाश की ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा भी देती है। जैसे ही लोग दोस्तों के साथ पतंगबाजी करते हैं, आकाश एक रंगीन कैनवास में बदल जाता है। यह दृश्य मन को मोह लेने वाला होता है और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है। पंजाब में यह परंपरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां इस दिन को चिन्हित करने के लिए भव्य पतंगबाजी उत्सव आयोजित किए जाते हैं। यह उत्सव पंजाब की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दिन संगीत, नृत्य और आनंद से भरा होता है, जो बसंत से जुड़ी खुशी और आशावाद को दर्शाता है। यह त्योहार हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने की याद दिलाता है। सरस्वती पूजा, देवी का आशीर्वाद लेना। बसंत पंचमी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सरस्वती पूजा है, जो हर साल धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन भक्त ज्ञान, बुद्धि और कलात्मक प्रतिभा के लिए देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। छात्र अपनी किताबें और वाद्य यंत्र देवी की मूर्ति के पास रखकर उनका आशीर्वाद मांगते हैं। शिक्षण संस्थान देवी को समर्पित विशेष प्रार्थना और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। पूजा हमारे जीवन में सीखने और ज्ञान की खोज के महत्व